हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सिंधु गुप्ता, हॉलिस्टिक हीलिंग कोच। आज नेचुरल रेमेडीज़ की श्रृंखला में मैं लेके आई हूं सभी पढ़ने वाले बच्चों के लिए कुछ बहुत सिंपल सी रेमेडीज़। सबसे पहले तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आप सभी के लिए, आपके पूरे परिवार के लिए जन्माष्टमी बहुत शुभ हो, बहुत मंगलमय हो। तो इस जन्माष्टमी के अवसर पर बच्चों के लिए, बाल गोपालों के लिए कुछ सिंपल सी रेमेडीज़ हैं सफलता के लिए कि वो अपनी पढ़ाई में कैसे सफल हों। अच्छे रिजल्ट्स, जो वैसे तो अच्छे रिजल्ट्स आ ही रहे होंगे, लेकिन उन रिजल्ट्स को और कैसे एनहांस कर सकते हैं, उन रिजल्ट्स को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जो लोग भी कुछ वास्तु की रेमेडीज़ को मानते हैं और विश्वास करते हैं इन छोटी छोटी सिंपल रेमेडीज़ में, ये बहुत ही सिंपल सी रेमेडीज़ हैं जिनको करके हम बच्चों की एजुकेशन को थोड़ा और एनहांस कर सकते हैं। कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी होती हैं जो अननोइंगली हम लोग कर रहे होते हैं, जिसके कारण हमारे ऊपर ओवर स्ट्रेस या ओवर बर्डन हो रहा होता है। तो आशा करती हूँ कि जो भी मैं सिंपल से रेमेडीज़ आपको बता रही हूँ, आप उसको फॉलो करेंगे। और फॉलो करने के बाद यदि आपको लगता है कि उससे आपके बच्चे में कुछ इम्प्रूवमेंट आया है और अच्छे रिज़ल्ट उनके कुछ बेहतर हुए हैं, तो आप रिज़ल्ट ज़रूर शेयर करें, ताकि और बच्चों को भी और लोगों को भी इससे प्रोत्साहन मिले। और यदि वो कहीं पे कुछ गलती कर रहे हैं तो उसका वो सुधार करके अपने आगे आने वाले भविष्य को, जो हमारे बच्चे आगे आने वाले भविष्य में अपने सफलता के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं और चाहते हैं कि वो एक अच्छे सफल, जो भी वो बनना चाहते हैं जीवन में, वो अच्छा बने और उनको बिल्कुल अच्छी सफलता मिले, तो उसके लिए इन छोटे सिंपल टिप्स को वो ज़रूर अपनाएं। और इससे उनको, मैं मानती हूँ कि फ़ायदा ही होगा। पूरे विश्वास के साथ करेंगे तो ज़रूर फ़ायदा होगा। सबसे पहला टिप और बहुत इम्पोर्टेंट टिप कि बच्चे का स्टडी रूम क्लटर फ्री होना चाहिए। बच्चे का रूम बहुत साफ सुथरा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा डार्क शेड्स वॉल पे नहीं होने चाहिए। और बच्चे के पढ़ाई के टेबल के आसपास या रूम में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो आपके घर में इस्तेमाल होती ही नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें एक ही जगह पे रखी रहती हैं और जिनका इस्तेमाल नहीं होता है, वो थोड़ा सा नकारात्मक ऊर्जा बनाती हैं। तो बच्चे की स्टडी में और उसकी प्रोग्रेस में वो थोड़ी सी सफलता में प्रॉब्लम दे सकती हैं। कोशिश करें कि बच्चे का रूम, पढ़ने वाले बच्चे का रूम नॉर्थ ईस्ट में हो। यदि ये पॉसिबल नहीं है तो आप जिस कमरे में भी बच्चा पढ़ता है आपका, उसकी स्टडी टेबल बच्चे की कमरे के नॉर्थ ईस्ट में रखने की कोशिश करें। और टेबल का जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर होता है उसको थोड़ा सा साफ सुथरा रखें। और वहाँ पे आप एक क्रिस्टल का ग्लोब रख सकते हैं। एक टेराकोटा स्टैचू किसी भी गॉड की जिसमें आपको विश्वास है, वो रख सकते हैं। वैसे गणेश जी की स्टैचू को बहुत ही शुभ मानते हैं, तो गणेश जी की स्टैचू रख सकते हैं। माँ सरस्वती की भी फोटो रख सकते हैं या स्टैचू रख सकते हैं। मॉर्निंग और इवनिंग में आप रेड कलर की कैंडल जलाएं विद अ प्रेयर, विद अ पॉजिटिव अफर्मेशन कि बच्चे की लाइफ में, पढ़ाई में जो भी कोई हिंड्रेंस है, जो भी कोई ब्लॉकेज है, वो इस फ्लेम के जरिए बर्न हो जाए। ठीक है, हर चीज़ एनर्जी क्रिएट करती है, तो ये एक सिग्निफिकेंट, एक सिंबॉलिक चीज़ें होती हैं जो हम करते हैं। जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, उसी तरीके से ये उपाय किए जाते हैं। ये कुछ सिंपल सी रेमेडीज़ हैं जिनके ज़रिए हम एक सकारात्मक ऊर्जा को क्रिएट करते हैं। तो आपका बच्चे का स्टडी टेबल है, उसका सेंटर हमेशा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। जैसे बच्चा जब भी पढ़ता है तो पढ़ने के बाद अपनी किताबें उठा के लेफ्ट या राइट साइड में रख दे। जो सेंटर है उसको क्लियर रखें।
क्योंकि जैसे हम कहते हैं भ्रम स्थान हमारे को अपने घर का हल्का रखना चाहिए, इसी तरीके से ताकि बच्चे पे ओवरबर्डन ना हो, बच्चे के माइंड पे प्रेशर ना पड़े, उसके लिए जो बच्चे का स्टडी टेबल का सेंटर होता है उसको क्लियर रखे बच्चा पढ़ने के बाद। लेफ्ट साइड और राइट साइड पे जो बुक्स रखी रहती हैं तो कोशिश करें कि जो लेफ्ट हैंड साइड की जो टेबल पे बुक्स रखते हैं उसका पाइल थोड़ा सा हायर साइड पे हो और राइट साइड थोड़ा नीचे हो। रेफरेंस की जो बुक्स हैं बच्चा उनको नॉर्थ ईस्ट में रखेगा तो अच्छा होगा। बच्चे का जो रूम है समय समय पर आप सॉल्ट वाटर से सफाई कराते रहें। बच्चे के रूम के नॉर्थ ईस्ट में आप सॉल्ट भी रख सकते हैं और उस सॉल्ट को आप चेंज करते रहें तो वो सॉल्ट जो है नेगेटिव एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है। यदि कमरे में ईस्ट में वॉल है तो ईस्ट वॉल पे आप 2 क्रिस्टल हैंग कर सकते हैं। पेयर ऑफ 2 क्रिस्टल्स हैंग करें चार्ज करके। क्रिस्टल्स को चार्ज करने की सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपने माथे से लगा के पॉजिटिव अफर्मेशन करें कि मेरा बच्चा पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, सक्सेसफुल है, जो भी पढ़ता है वो उसे याद रहता है। तो ऐसे ही अपनी शुभकामनाओं के साथ अपनी पॉजिटिव अफर्मेशंस देके आप क्रिस्टल्स को ईस्ट की विंडो पे लगा सकते हैं। और यदि ईस्ट में कोई विंडो नहीं है तो आप क्रिस्टल आप वहां से ही कोई भी चार्ज करके रख सकते हैं। बच्चे के बेडरूम में मेटल का टॉर्टॉइज रखें, अच्छी अपॉर्चुनिटीज बच्चे की लाइफ में लाने के लिए। ये तो हुए कुछ छोटे छोटे से टिप्स जिनको करके आप बच्चे को और पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं ताकि आपके बच्चे का पढ़ाई में अच्छे से मन लगे। पढ़ाई के साथ साथ बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चे के हम खान पान के ऊपर भी ध्यान दें। तो बच्चे के खान पान में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को एक तो जंक फूड आप खाने से रोकें, जंक फूड खाने को ज़्यादा ना दें। और स्पेशली एग्जाम्स के डेज में बच्चों को खाने में खाना हल्का, जितना आप नट्स, ड्राई फ्रूट्स, ग्रीन जूसेस, वेजिटेबल्स, सूप, इस तरह का खाना देंगे उतना आपके बच्चों का जो मेमोरी पावर होगी वो शार्प होगी और बच्चे में लाइटनेस रहेगी। क्योंकि हमेशा हैवी फूड खा के नींद आती है और जितना लाइट खाना खाते हैं उतना शरीर भी हल्का रहता है और दिमाग भी पढ़ाई में अच्छा चलता है। इन सब के साथ साथ एग्जाम्स के दिनों में बच्चों को जो ये बच्चे रात तक देर तक पढ़ते हैं, तो जब रात तक देर तक पढ़ते हैं तो उसके अंदर पूरा जो उनका एक साइकिल होता है वो बिगड़ जाता है। इसीलिए कई बार कुछ बच्चे जाके एग्जाम्स में टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि रात भर सोए नहीं होते हैं तो माइंड बहुत एग्जॉस्टेड होता है, बहुत थका हुआ होता है। तो जब पेपर करने का टाइम होता है तो उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, बच्चे नर्वस हो जाते हैं। तो चाहिए बच्चों को कि वो रात को अपनी पूरी नींद लें, पूरे साल अपना जो है अच्छे से पढ़ें और स्पेशली एग्जाम्स के दिनों में अपना शेड्यूल ऐसा बनाएं कि रात को टाइम से सोएं और सुबह अपने फ्रेश माइंड से एग्जाम देने के लिए जाएं। और बच्चे पॉजिटिव अफर्मेशंस लिख के अपने सामने बोल्ड लेटर्स में अपने स्टडी टेबल के सामने लिख के रखें। जैसे छोटी छोटी सी अफर्मेशंस हैं कि माई कंसंट्रेशन पावर इज गुड, माई मेमोरी इज वेरी शार्प, nothing is impossible, I am putting my best efforts in my life, in my studies। तो छोटे छोटे से अफर्मेशंस करें। इवन अगर रात को सोते टाइम ये अफर्मेशंस करके बच्चे सोते हैं तो हमने देखा है कि बच्चों के एग्जामिनेशंस में और बच्चों के पढ़ाई में उनको बहुत मदद मिलती है।
तो ये छोटे छोटे से क्योर्स और टिप्स हैं। आशा करती हूँ कि आपको सबको बहुत पसंद आए होंगे और आप इनको अपने बच्चों को फॉलो करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे उनकी अच्छी सफलता के लिए।